गालो होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। आज का ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली उसको 9 तारीख की। तो आज अव्यक्त महावाक्य है। तो आज बाबा ने कहा, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो आप बच्चे कौन हो? बाबा ने कहा साधारण नहीं हो, आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। जब इस स्मृति में रहेंगे, जब ये स्मृति इमर्ज करेंगे, तो बाबा ने कहा हर प्रकार की जो हलचल है वो समाप्त हो जाए, उससे परे हो जाए। फिर बाबा ने कहा आप बच्चे जो सेवाधारी हो, लेकिन अगर कौन से सेवाधारी हो, अगर कोई अपने को स्टेट का सेवाधारी समझता है, कोई बाबा के पास बच्चे थे, कोई कहेगा हम गुजरात के हैं, कोई कहेगा हम महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो स्टेट के ऐसा जो सेवाधारी हैं, तो उसको जो राज्य मिलेगा ना, वो कलयुग में स्टेट का ही राज्य मिलेगा। राजा होते थे ना कलयुग में। लेकिन
विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकते हैं जो बेहद की सेवाधारी होंगे, बेहद की विश्व की आत्माओं के प्रति उनकी बेहद की दृष्टि और भावना होगी, वही विश्व सेवाधारी बन सकते हैं। भले हम कहीं भी किसी भी स्थान पर हो, लेकिन हमारी जो स्मृति है, हमारी जो भावना है, वो बेहद की होनी चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा परिस्थितियां तो आएंगी, तो परिस्थिति हमें पाठ पढ़ाती है, परिस्थिति हमें आगे बढ़ाती है, परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है। तो बाबा ने कहा जो परिस्थिति आती है तो उसे घबराना नहीं है, तो उससे क्या करना है? बाबा ने कहा पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व कर लो, हाँ, मजबूत बना लो। तो ये बाबा ने पक्का कराया। तो अभी हम सुनते हैं आज की विस्तार से महावाक्य को। तो ये रिवाइज है 12/11/92 की वाणी। हेडिंग है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। ठीक है, भविष्य विश्व राज्य का आधार क्या है? संगम युग में आप जितने स्वराज्य अधिकारी रहेंगे उतने ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। बाबा ने कई बार कहा है जो स्वयं पर राज्य नहीं कर सकता वो विश्व पर राज्य कैसे कर सकता है। ओम शांति। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने सर्व राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज अधिकारी, ठीक है, और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आए हैं, है ना, शुरू से लेकर के अंत तक राज्य अधिकारी ही राज्य करते आए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, स्वयं पर राज्य करना, स्वयं पे नियंत्रण करना, स्वयं के कर्म इंद्रियों का मालिक बनना, सूक्ष्म इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। किस आधार से? स्वराज्य अधिकारी। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता है लेकिन विश्व राज्य नहीं। क्या होता है? स्टेट के राजा होते हैं अलग अलग, हाँ, कितने जो है खंड हो जाते हैं, है ना, भारत देश में छोटे छोटे राजा बन जाते हैं। हाँ, ये भविष्य में तो एक ही राज्य होगा, विश्व। सारे विश्व पर एक राज्य, वह तो सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए, स्वराज्य, विश्व राज्य और स्टेट का राज्य। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, राजनीति वहां भी थी भाई, राजा थे, राज्य चलाते थे, राज्य करते थे, तो राजनीति तो होगी ना। तो सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हैं। अब बाबा इस पर डिटेल में समझा रहे हैं। संगम युग की राजनीति क्या है बताओ, बोलो। स्वयं पर राज्य, अर्थात हाँ, हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। एक एक राजे बच्चे कहता है, इसलिए बाबा बच्चों को नशा चढ़ाते हैं। संगम युग की राजनीति क्या है? हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है।
हर एक राजयोगी है। ठीक है, हर एक क्या है? राजयोगी है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, बाबा पूछते हैं तो आंसर देना। बाबा पूछते हैं सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी भी हो? क्या हो बताओ? राजयोगी, राजयोगी हो ना। राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। ठीक है, अब प्रजा योगी अर्थात प्रजा बनने वाली योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा बना, अभी की बात बता रहे संगम युग की, क्योंकि स्वराज अधिकारी आत्माओं की जो नीति है ना संगम युग की, उसको बता रहे हैं। जैसे राजा अपनी सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से, उस नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को, ठीक है, जैसा ऑर्डर करती हो वैसे हर कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। बाबा ने सिखाया, पहले नियंत्रण नहीं था, आंख जो चाहे देख रहा था, मुंह जो चाहे बोल रहा था, खा रहा था, कान जो चाहे सुन रहा था, हाँ पूरा सिस्टम ही खराब था। लेकिन संगम युग पर आकर के क्या हुआ? कर्म इंद्रियां जो है ऑर्डर पे चलने लगी। ना सिर्फ यह स्थूल कर्म इंद्रियां, आंख मुंह कान हाथ पैर, तो बाबा कहते यही नहीं, बल्कि लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते, निर्देश प्रमाण चलते। जब चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार, देखो जब चाहे वैसे मन बुद्धि को स्थित कर सकते हो। हम जब चाहे परमधाम में स्थित कर ले, जब चाहे सूक्ष्म वतन में, जब चाहे मधुबन निवासी बन जाए, ठीक है, जब चाहे स्वर्ग का अनुभव करे। तो बाबा कहते अभी अपने अनुसार उसको चला सकते हो, अपने वश में करके श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगा। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। कितना स्पष्ट बाबा ने समझाया। ये क्या है? स्वराज्य की नीति, संगम युग की स्वराज्य की नीति है। रीति बोलो, नीति बोलो, है ना। अगर कोई कर्म इंद्रियां कभी जैसे आंख धोखा देती है, कभी बोल धोखा दे देता है, बोलते हैं ना बोलना हम नहीं चाह रहे हैं, क्रोध आ गया, कुछ मुंह से बोल निकल गया, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, उस समय उनको स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे। भले हम अपने को टाइटल दे दें स्वराज अधिकारी, लेकिन उस समय स्वराज्य की सीट से उतर जाते हैं, है ना, उस समय, क्योंकि नियंत्रण नहीं है। उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा जो है, उनको स्वप्न में भी कोई कर्म इंद्रियां व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते। देखो, ठीक है, समझ आया? क्योंकि वो अधिकारी है ना। अधिकारी अधिकारी होता है, कभी अधीन नहीं हो सकता, कभी गुलाम नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थ। तो अपने से पूछो, बाबा कहते अपने से पूछो, ठीक है, किसी और से नहीं पूछना है,
हर किसी को अपने आप से पूछना है कि अधिकारी हो, अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? अब बताओ। बन रहे हैं। तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या बन जाते हो? स्वराज्य का रूहानी नशा क्या सिर्फ क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। ऐसे राजा है संगम युग के जिनको कोई फिक्र नहीं है, जिसको कोई गम नहीं। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह कौन है? बेफिक्र बादशाह, है ना। आज तो देखो सभी आज के राजे लोग, बाबा कहते हैं ना, सभी भय की कुर्सी पे विराजमान है ना, भय की कुर्सी पे विराजमान है। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं। सोच लीजिए, संगम युग के इस राज्य के आगे भविष्य विश्व का राज्य भी कुछ नहीं। भले वहां गम नहीं होगा तो भी अभी का राज्य ही निराला है। यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हो? पूछ रहे हैं बाबा। आ जाते हैं। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं। तो बाबा कहते क्यों आ जाते हो? क्योंकि सदा रूहानी नशे में नहीं रहते। तो सदा रूहानी नशे में जगह रहते हैं तो बेगमपुर के बादशाह हैं। तो बाबा ने कहा मैंने आप बच्चों को ये अधिकार दे दिया है तो इस अधिकार में रहो ना, नीचे नहीं आओ। मैंने तो नीचे नहीं उतारा है, मैं तो नहीं उतारता हूँ उस रूहानी नशे में, तो मैं सदा रहने के लिए कहता हूँ, है ना। लेकिन आप बच्चे क्या करते हो? नीचे नहीं आना। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है ना, चाहे राजनीति की बात करें या कोई भी क्षेत्र में बड़े जो पोस्ट पर पोजीशन पे है, तो उसका अधिकार है ना, उसका अधिकार है। सब उसकी ऑर्डर पे चलेंगे, सब उसकी बात को मानेंगे, है ना। लेकिन कल कुर्सी से उतर आता है तो क्या उसका अधिकार रहता है? वो पावर होगा उसका? वो नहीं कर सकता, साधारण बन जाता है। तो आप भी जब स्वराज्य के नशे में रहते हो, ठीक है, तो बाबा कहते हैं अकाल तख्त नशीन रहते हो अकाल तख्त नशीन रहते हो। अकाल तख्त कौन सा है? भृकुटी आत्मा का जो तख्त है वो। सभी के पास तख्त है ना, है कि नहीं? तो तख्त को छोड़ते क्यों? बाबा ने सिंहासन दिया है, अकाल तख्त दिया है, क्यों छोड़ते हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वह अमृतसर वाला तख्त नहीं है। अमृतसर में एक लकड़ी का तख्त होता है, उसको क्या कहते हैं? स्थूल तख्त होता है, उसको कहते हैं अकाल तख्त। तो बाबा कहते हैं अमृतसर वाला तख्त नहीं, ठीक है। बाबा का देखा हुआ है सब जगह, है ना, अनुभवी बाबा। तो यह अकाल तख्त, भृकुटी रूपी इस अकाल तख्त, यह अकाल तख्त सभी के पास है। अकाल तख्त का मतलब है आत्मा अकाल है और उसके बैठने का जो स्थान है भृकुटी, अकाल तख्त। अकाल तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया आपको? बोलो। बाप ने बनाया, भगवान ने बनाया। तो हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया। अभी सब राजे हैं। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा क्या जिसके अनेक सब राजा बच्चे हो? बोलो। कितने राजा महाराजाएं हुए कि उसके बाबा के पूरे विश्व के सृष्टि चक्र में ऐसा कोई भी
नहीं बाप नहीं होगा जिसका हर बच्चा राजा बच्चा होगा। इसलिए बाबा कभी कभी राजे बच्चे कहते हैं बच्चों को। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। यह परमात्मा बाप ही कहते हैं मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे। सोचो कितना अच्छा टाइटल, स्वमान है भी। कैसे बच्चे हो बोलो? राजा बच्चे हो। वैसे दुनिया में कह देते हैं ना प्यार से, क्या बोल देते हैं? राजा बच्चा है बोल देते हैं। लेकिन बने कुछ भी, चाहे सर्वेंट बन जाए, कुछ भी बने, लेकिन प्यार से क्या बोलते हैं माँ बाप? मेरा ये राजा बेटा है। लेकिन इस समय आप तो प्रैक्टिकल में राजयोगी हो, अर्थात राजे बच्चे बनते हो ना। तो नशा रखो बाबा के हम राजे बेटे हैं, राजा बच्चे हैं, सभी राजा बच्चे हैं। तो बाप को भी नशा है कि मेरे सब कौन है? राजा बच्चे हैं। और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य। संगम युग की स्वराज्य की नीति क्या है? स्व पर राज्य, हर कर्म इंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। अधिकारी बच्चे हो, इसलिए बाबा ने कहा अधीन मत बनो। ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया। कोई चीज बाबा ने मना किया, देखना नहीं चाहते, जैसे किसके लिए मना किया है? एक तो बाइस्कोप मत देखना बोला बाबा ने, एक तो देह को मत देखना, आत्मा को देखो ये बोला है ना। एक तो कहा किसी की बुराई मत देखो। तो बाबा ने कहा देखना, कहते हैं देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना, इसीलिए देखने में आ गया। क्या कहते हैं बच्चे बाबा से? बाबा के बच्चे, हाँ भाई चतुर सुजान के बच्चे ऐसे ऐसे नहीं है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया। और कान के लिए क्या बोल रहे हैं बताओ? नहीं चाहता था लेकिन कान को दरवाजा नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं? सुनो, दरवाजा नहीं ना, इसलिए कान में बात पड़ गई। ये बहाना बना रहे हैं। कौन? बाबा के बच्चे कम नहीं है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा चतुर सुजान से कोई जीत सकता है क्या? हाँ बाबा ने कहा, क्या बताया बाबा कि दूसरा काम दिया उसे। हाँ लेकिन दो कान है ना, अगर एक कान से ऐसी बात सुन ली तो निकालने का रास्ता भी तो है। इसलिए कहावत भी आता है दो कान इसलिए एक कान से सुनो और दूसरे से व्यर्थ को, लेकिन ज्ञान को नहीं करना है। ज्ञान की बातों को अंदर समा लो, बाकी जो काम की बातें हैं इसको क्या करो? निकालो। इसलिए भारत में विशेष यह चित्र बापू के याद में बना हुआ है। कौन सी बताओ? 3 बंदर जो दिखाते हैं ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। 3 बंदर दिखाते हैं, है ना। आप 4 दिखाते हो, है ना। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है ना। पहले जब मन में आएगा हम ऐसा सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, नियंत्रण करने की कर्म इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाने की शक्ति रखो। उसको चलाने की राजा हो ना, तो राजा हो तो प्रजा को अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं करना है ना, बल्कि राजा बनकर कर्म इंद्रियों को क्या करो? नियंत्रण करो, चलाओ। राजा अर्थात रूलिंग पावर। रूलिंग पावर माना चलाने की शक्ति। राजा हो और रूलिंग पावर ही नहीं हो तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है, नीति प्रमाण माना मर्यादा प्रमाण, श्रीमत प्रमाण नहीं है, ठीक है, और कोई गलती हो जाती है तो समझते हैं अंदर में यह नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, ये व्यर्थ है। परख लेते हैं, समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी करते रहते या कर लेते, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे?
समझ रहे हैं, वो परख लिया कैसे नहीं करना चाहिए, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कर लिया। तो कौन सी पावर की कमी है? हाँ, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, नियंत्रण करने की शक्ति नहीं, रोकने की नहीं है। जैसे आजकल बाबा इतने अच्छे से इतना एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर समझाते हैं, इतना सरल हो जाता है, कुछ है ना कि बात मत पूछ, बहुत सरल। देखो जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना, बहुत स्पीड में चला रहे हैं, रॉन्ग चला रहे हैं, फिर ब्रेक लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन ब्रेक पावरफुल नहीं, तो ब्रेक यहाँ लगा रहे हैं लेकिन यहाँ के बजाय वहां लग गया, दूसरे जगह लग गया, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते, यह ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकते। तो यह चेक करो, तो अपने को चेक करना है कि हमारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है, क्योंकि जो कर्म इंद्रियां क्या है, जो प्रजा है 63 जन्म से मनमानी करती आई है ना, तो अभी भी राजा को चलाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पावर का फुल उपयोग करके बाबा कहते हैं उसको नियंत्रण में लाओ, चलाना सीखो। जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? हाँ, ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है, सुरक्षा का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ क्या है? ये नहीं है ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ, माना जिस समय हम करना चाहे उस समय नहीं हुआ और बाद में सोच रहे ऐसा नहीं होना, बाद में लगा रहे हैं, तो इसको बाबा कहते हैं ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ये ब्रेक नहीं है। जैसे कोई व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करना चाहते, अंदर बहुत व्यर्थ चल रहा है, ठीक है, समझते हैं यह रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। जिस समय महसूस कर रहे हो, जिस समय सोच रहे हो, उसी समय बदल दो उसको। तो ये है कंट्रोलिंग पावर, ये है नियंत्रण करने की शक्ति। ऐसे नहीं इधर सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे बाद में मन बुद्धि क्या आए? कंट्रोल में आए। बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद उसे परिवर्तन किया, तो क्या उसे कंट्रोलिंग पावर कहेंगे? बताओ, नहीं कहेंगे। रूलिंग पावर कहेंगे? चलाने भी नहीं आया, नियंत्रण करने भी नहीं आया, रोक रहे हो लेकिन वो रुक नहीं रहा है। यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी, माना कर लिया कंट्रोल लेकिन टाइम लगा, तुरंत नहीं हुआ, मिक्स हुए, तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? पुरुषार्थी। तो अब पुरुषार्थी नहीं, अब राज्य अधिकारी बनो। बाबा का समय अब नहीं है, कब तक ऐसा पुरुषार्थ करते रहो? अब पुरुषार्थी नहीं, क्या बनना है? अधिकारी। यह स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है, इसमें मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं, संशय में नहीं आएगा। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है ना। संशय आ गया, किसी बात में मूंझ गए तो क्या होगा? तो मौज का अनुभव तो नहीं हो गया है ना। और संशय आएगा तो क्या, क्यों, कैसे आ जाएगा, तो खुशी तो ऐसी चली जाएगी ना। तो संगम युग मौजों का युग है, मौज ही मौज है ना। कौन सी मौज है? रूहानी मौज।
या कभी कभी मौज है? बाबा कहते सदा मौज है कि कभी कभी मौज? क्या रहना क्या चाहिए? शक्तियों को देखो, इधर शक्तियां बैठी हैं, पांडवों को इधर पांडव, शक्तियों को पांडवों को मौज है ना, तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है ना? श्रीमद् प्रमाण स्वराज्य की नीति कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर में, अपने नियंत्रण में रखना, अपने ऑर्डर में चलाना, उनके अधीन नहीं होना, यह है स्वराज्य की नीति। और विश्व राज्य की नीति क्या है? ये भविष्य की बात बता रहे हैं। हाँ बताओ। चाहे प्रजा है, प्रजा तो होगी ना सतयुग में, चाहे रॉयल फैमिली है, जो राजे होंगे उस राजा का जो परिवार होगा, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है सतयुग त्रेता की राजनीति। प्रजा को कैसे चलाएंगे? एक परिवार की तरह। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से सतयुग त्रेता में राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, है ना, 8 गद्दियां चलेगी ना, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से वहां का सारा कारोबार चलेगा। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग, ठीक है, ऐसा नहीं। अब द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता, दोनों चलेगा। लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यही नीति चलती है। लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती, क्योंकि वहां किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की बात नहीं होगी, क्योंकि हर आत्मा श्रेष्ठाचारी होगा, इसलिए वहां लॉ की बात नहीं। लॉ एंड ऑर्डर द्वापर काल से चलता है, ठीक है। कायदे बनेंगे, उस कायदे अनुसार चलना होगा, है ना। वहां क्या चलता है? स्नेह और संबंध की नीति चलती है, क्योंकि सतयुग में कोई भी आत्मा दुख शब्द को जानती ही नहीं, अनुभव ही नहीं, वहां पर दुख होगा ही नहीं। क्या होता है वो भी पता नहीं। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा। दुख क्या चीज होती है उसका भी वहां अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? किस नीति से चला रहे हैं? अभी बताओ, उन्हें बताओ। सतयुग की नीति संस्कार, इसी समय की नीति संस्कार बन जाती है ना सतयुग में। हाँ बताओ। और हाँ, और श्रीमत। अरे बाबा कैसे चला रहे हैं? अगर हम अपने को परिवर्तन कर रहे हैं, कोई डर के मारे नहीं कर रहे हैं, कोई मजबूरी से जबरदस्ती परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। भगवान के प्यार में हम देवता बन रहे हैं। भगवान से इतना प्यार है, भगवान के प्यार में अपने को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। भगवान से प्यार है तो अभी जो है भगवान हमें जो चला रहे हैं, बाप दादा दो हस्ती हमें जो चला रही है, स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हो, जो मर्यादा है, श्रीमत जो है उसको भूलते हो, तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हो। भूल जाते हैं तो कौन सी नीति में चलते हैं? कलयुगी नीति। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है वहां, क्या है? इसलिए एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, सब एक है ना। एक राज्य है और अखूट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, ठीक है। वहां की प्रजा कितनी धनवान होगी? बाबा बता रहे हैं।
परमा पदम है उनसे भी ज्यादा। अरब खरबपति आज की डेट में जो अरब खरबपति है ना, ठीक है, उससे ज्यादा धनवान प्रजा होगा, वहां की प्रजा होगी। कितनी बड़ी बात है। देखो, प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति है ना, जिनकी लिस्ट में नाम आता है कि विश्व में सबसे बड़ा धनवान ये है, इंडिया में ये है, उन्हों से भी ज्यादा सोच लो प्रजा। अब ऐसा सुनकर प्रजा का लक्ष्य मत रख लेना, ठीक है। चलो भाई, प्रजा ही सही है तो इतना, हाँ? ठीक है। उन्हों से भी ज्यादा आप प्राप्ति का नाम निशान नहीं तो कई बाबा के बच्चे लूज हो जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अरे प्रजा ही सही, प्रजा में तो कितना संपन्न है ना, ऐसा नहीं। हाँ। लेकिन इसका आधार क्या है? फिर बाबा आधार में आ गए, बताओ। विश्व राज अधिकारी का राज स्वराज, ठीक है। अब इस संगम युग में जितना स्वयं पर राज्य करेंगे, इसलिए बाबा कभी कभी अव्यक्त वाणी में कहते हैं, तुम स्वयं पर ही राज्य नहीं कर सकते तो इतने बड़े भविष्य का राज्य कैसे करो? थोड़े से कर्म इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, नहीं चला पा रहे हो, 8, 10, 12 को, तो इतने विश्व पर राज्य कैसे करें? इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्मा संपत्ति की संपन्नता सत्य त्रेता के अनेक जन्म आपचों को प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है नंबर 1 राज्य है स्वराज्य। फिर है सेकंड नंबर में दर्जा मिला है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। जो लड़ाई झगड़ा में जो छिन्ना झपटी चला है ना, वो कहाँ से हुआ है? द्वापर काल। अलग अलग राज्य थे, राजा थे तो भी संतुष्टता नहीं थी, क्या कर रहे थे? एक को आक्रमण करके उसका छीना, ये सब चला ना वहां पे। इस राज्य को अच्छी तरह से जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना है? अब पूछ रहे, बाबा ने सुनाया, हाँ, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा नशा में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अभी हमारा जन्म हुआ ईश्वरीय जन्म, हम ब्राह्मण जन्म, संगम का। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ईश्वरीय जन्म कहो, ब्राह्मण जन्म कहो। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगा दिया कि तुम राजा हो, तुम राज्य अधिकारी हो। तिलक लगाया ना, तिलकधारी हो ना? पूछ रहे बाप, बोलो सभी आंसर करो। कौन सा तिलक? स्मृति का तिलक। हाँ, स्वराज्य राज्य अधिकारी की स्मृति का तिलक। तिलक भी है और तख्त भी है तो ताज भी है। तिलक कौन सा? स्मृति का। तख्त कौन सा? विश्व राज्य अधिकारी तख्त। स्वराज्य, स्वराज्य विश्व राज्य नहीं, स्वराज्य। तिलक है स्मृति का और तख्त है स्वराज्य का, और ताज कौन सा है? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी हो ना। अभी डबल ताज अभी भी है। कौन कौन सा? पवित्रता का ताज और विश्व कल्याण का ताज। अभी विश्व का कल्याण करेंगे और जिन आत्माओं का कल्याण करेंगे, जितनों का, तभी तो उन पे राज्य करेंगे ना। विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज। प्यूरिटी का ताज है, लाइट का ताज है, और विश्व कल्याण का ताज है, सेवा का ताज। कितना क्लियर हो गया, समझ आया? पवित्रता को हम धारण करते, मन वचन कर्म से पवित्र बनते हैं, है ना। जितने वो ताज तो हर बच्चे ने पहना है, और जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाती है वो रोशनी भी बढ़ती जाती है। और विश्व कल्याण का ताज कौन सा है? सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी हो ना। ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो। हम गुजरात के हैं, जिस स्थान में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, ऐसा तो नहीं।
बाबा के पास वही बच्चे बैठे थे उस स्थान के, तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि थोड़े से लगा हुआ है ना, राजस्थान से लगा हुआ, गुजरात है, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, आप बोलो हम छत्तीसगढ़ के हैं, नहीं, क्या है बोलो, विश्व सेवाधारी। कहाँ अभी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व की आत्माओं का देखो, हमारे ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा तो भक्ति काल से ही क्या था उनका, जब अंजलि भी देते थे ना, समग्र विश्व के कल्याण प्रति उसकी जो सूर्य को अंजलि देते थे। लेकिन जब ब्रह्मा बन गए तो विश्व के प्रति उनकी जो, मैं उनका पिता हूँ और उस नाते विश्व के प्रति उनकी जो शुभ भावना, शुभकामना रही, वो योग करते थे 2-2 बजे रात को उठकर विश्व की आत्माओं के प्रति। इसलिए क्या बन गए, प्रथम विश्व महाराजन बने ना। तो यही बाबा कहते हैं, कहीं भी रहते हो, किसी भी शहर में रह रहे हैं, अगर घर में भी आप रह रहे हो, कोई भी राज्य में हो, लेकिन आपकी बाबा कहते वृत्ति का कनेक्शन मन से है और दृष्टि बेहद की, विश्व के लिए समर्पण हो। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो ना स्वराज्य ना विश्व राज्य, फिर क्या होगा बोलो, फिर द्वापर कलयुग का स्टेट का राजा बनना पड़ेगा, वहां गद्दी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी, द्वापर कलयुग की और गद्दी मिले, राजा बनना पड़ेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा क्या करना पड़ेगा, उसके लिए विश्व राज्य अधिकारी बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सदा अपना ताज, तिलक और तख्त इस पर स्थित रहो। अभी शरीर से नहीं बैठना है तख्त पर, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति में की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना यही है तख्त पर बैठना। अब कैसे बैठेंगे, सोचेंगे फिर बाबा के बच्चे कि मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मैं आत्मा राजा त्रिकुटी आसन पर बैठा हुआ हूँ, है ना, बैठी हुई हूँ, जो सदैव बैठ सकते हैं। शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे। कोई तख्त के ऊपर कोई बैठेगा, एक कुर्सी में बैठने के लिए किसी को बोला जाए कितना देर तक बैठेंगे, थक जाएंगे। लेकिन मन बुद्धि से बाबा कहते हैं बहुत देर तक, कितने भी समय तक बैठ जाएंगे। शरीर से तो थक जाएंगे ना, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना है। यह है तख्त नशीन होना, यह तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। निरंतर माना जिसमें कोई अंतर ना हो, ये नशा कम नहीं होना चाहिए, बाबा का कहना है। समझा, क्या करना है, पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनो। अधिकारी बनना बाबा को अच्छा नहीं लगता है। पुरुषार्थी कर, फिर से पुरुषार्थी क्या कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर बैठा है तखत में, फिर उतर रहा है, फिर ताज पहन रहा है, फिर ताज को उतार रहा है, तिलक लगा रहा है, फिर तिलक को मिटा रहा है। ऐसा नहीं, ये है पुरुषार्थी। अप डाउन स्थिति पुरुषार्थी की स्थिति है। लेकिन बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा क्या बने, अधिकारी बने। अब बाबा कहते हैं मिलन मना लिए। अब बाबा कहते हैं सभी ने मिलन मनाया ना, जो जो बाबा के पास थे, सभी भाग भाग कर आते। मधुबन जाने की कितनी खुशी होती है। परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए भाग भाग कर जाते हैं। तो मिलन के मेले में आए हो ना, यह मेला लगता है या भीड़ लगती है, बोलो। मधुबन जब जाते हैं क्या है, मेला। आराम है ना, आराम से खाना, आराम से रहना, चलना, सब आराम से। कोई धक्का उक्का मारता है क्या? मेले में क्या होता है, धक्के में कोई गिर गए तो गया, ओम शांति हो गई उसकी, ठीक है। तो बाबा कहते वहां तो आराम से। फिर भी बहुत लकी हो, उन मेलों के मुआफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो ना, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली है। मेलों में तो लोग एक टेंट में ही रुक जाएंगे, धूल मिट्टी में सो जाते हैं, तो न खाने का नहाने का। यहाँ तो देखो बाबा के घर जाते हैं तो क्या होता है,
सब कुछ जो सुविधाएं घर में नहीं मिलेगी, बाबा अपने बच्चों को शहजादा शहजादी की तरह सुविधाएं देता है। कोई चिन्ह, हाँ। तो बाबा कहते हैं वहां मेले में नहाओ तो मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, और खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। अब हॉल में जो है ओम शांति भवन की बात हुई है ना, क्योंकि ओम शांति भवन में बाबा आना उसी समय आते थे। 92 में तो ओम शांति भवन में ऊपर मधुबन में बाबा आए हुए थे। तो उस हॉल में 5,000 लोगों का वो है हॉल में। तो हॉल में पीछे किसी को सीट मिली होगी, अब बाबा उनको भी जो है खुश कर देता है। कईयों को रहता है ना, अब देरी से पहुंचे होंगे जैसा भी पीछे बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। वो खुशी हम सभी ने अनुभव किया है। बाबा को देख देख कर हर बच्चा क्या होता है, अब बाबा कितना मुस्कुरा, बाबा इधर देख, दृष्टि पूरे चारों तरफ अपने बच्चों को बाबा देखकर कितने खुश होते हैं। हम सभी इसको तो अनुभव हम सभी ने किए हैं। तो बाबा कहते हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो। क्या बोलते हैं बाबा ने? तो क्या हुए होंगे? पीछे वाले जो बच्चे बैठे होंगे बाबा के, खुश हो गए इतने में बाबा के एक शब्द से, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लाश तक जाती है। बोला बाबा ने, जाती है ना, एक एक बच्चे की। आप देखेंगे बाबा की नजरें जब मधुबन में जाएंगे ना, स्थिति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कोने पर हो, आपको ऐसे लगेगा बाबा की दृष्टि जैसे मुझ पे रुक गई है, बाबा की दृष्टि जैसे उन आत्माओं को खोज रही है और कुछ देर के लिए रुक जाती है। तो वहां पर ये नहीं कि हम सामने बैठे तभी बाबा हम ज्यादा, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं भी बैठे हो, अगर आपका प्यार बाबा के प्रति है बेहद का, आपकी स्थिति है, इसलिए बहुत गहरा अनुभव होता है। अच्छा, सर्व राज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक राज्य और तत्थ नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को। बाबा मधुबन में आया है, आते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते हैं? पूरा अनुभव करते हैं जहाँ है उस स्थान के बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार। ठीक है, कितना याद प्यार दे रहे हैं? पदम गुणा। साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पॉन्ड दे रहे। पत्र भी आए होंगे बाबा के पास। देश विदेश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक को किसी भी कोने में रहने वाले हों, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत नाम सहित, हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और इसी याद प्यार में प्यार की पालना से पल रहे, उड़ रहे हो। उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, या कहें कि पहुंचे हुए तो हो ही। देखो और आगे ले गए बच्चों, पहुंचे हुए बाबा कहते पहुंचना है ही, या कहें पहुंचे हुए तो हो ही। तो याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा, शुक्रिया।
सतगुरु का वरदान। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव, सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। विस्तार। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है। ऑक्यूपेशन माना आप जो नौकरी करते हो, आप जो धंधा करते हो, आपका जो भी बिजनेस, आपको तो याद रहता है ना, हमारा एक कार्य है, हमारा एक धंधा है। तो जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे। और उसका हर कर्म में नशा हो। तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी। और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है। तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती। ठीक है, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति इमर्ज है ना, सदा अगर आपको स्मृति में है, आप ऐसा मानकर चल रहे हो, आपको याद है, तो उसको कहेंगे इमर्ज, है ना। तो कोई भी कमजोरी हलचल में नहीं ला सकती। क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। ठीक है, उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। इनके पास मास्टर सर्वशक्तिवान के पास। इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन। नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय
उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। परिपक्व बनाना मना मजबूत बना लो। कोई परिस्थिति किसी भी प्रकार से आ सकती, नाजुक परिस्थितियां, ठीक है। परिस्थितियां तो परिस्थिति का मतलब बाहर से आने वाली बातें है ना, जो घटनाएं हैं, बातें हैं, पेपर बोलो, विघन बोलो, जो भी परिस्थिति है ना। तो ऐसी परिस्थिति में घबराने के बजाय क्या करो, हर परिस्थिति कोई ना कोई हमें शिक्षा देकर जाती है। कोई सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है ना। कोई क्या करती है, कौन कौन सा पाठ पढ़ाती है? कोई सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाता, हर प्रकार की। उससे क्या करो, बाबा कहते हैं अपने आप को पाठ पढ़ो। ये परिस्थिति भी क्या है, शिक्षक है ना। तो क्या बन जाएंगे, परिपक्व बन जाएंगे। बाबा ने कहा ना, परिस्थिति आ रही है, समस्या, तो बाबा ने कहा हाँ थोड़े तो लगेंगे, ये तो आएगा ही, क्योंकि क्या बन रहे हो, मूर्ति बन रहे हो। तो बाबा के श्रीमत को आगे रखकर बाबा ने हर परिस्थिति के लिए हर प्रकार की श्रीमत बाबा ने दिया हुआ है। और परिस्थिति ऐसे समय पर हमें मजबूत बनना है, तो उसके लिए बाबा ने भी बताया है कि बाबा की स्मृति रहे, ड्रामा का ज्ञान रहे, है ना। त्रिकालदर्शी स्मृति में रह करके बाबा की याद से अगर हम चलेंगे तो परिपक्व बन जाएंगे। और हर घटना के पीछे क्या है, कल्याणकारी हर परिस्थिति। बाबा कहते कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कल्याण है। उससे भी हमें क्या करना है, पाठ पढ़ना है और अपने को मजबूत बनाना है। तो ये भी शिक्षक है। इस परिस्थिति भी हमें घबराना नहीं है। बाबा है तो क्यों घबराना, जो हमारे लिए होगा अकल्याणकारी तो होगा नहीं। हमारे लिए हर कुछ कल्याणकारी होना है। भले ही सामने की जो परिस्थिति जो होगी वो हिलाने वाली होगी, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ होगा। तो परिपक्व बनना है ना। तो बाबा को हम याद कर लेते हैं। नकली दिखावे वस्तुएं
शिव से योग लगाओ। आज मानव ने बहुत किए हैं सुखों के इंतजार, दूरदृष्टि से जब देखा मौत ही था स्वर्णिम सुंदर युग आ रहा है, दर्शन सबको कराओ। शिव से योग लगाओ, शिव से योग लगाओ। समय आ रहा है बहुत ही नाजुक, ये अनमोल घड़ी न हो। शिव से योग लगाओ, शिव से योग लगाओ, शिव से योग लगाओ, शिव से योग लगाओ। ओम शांति। ओम शांति।